हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे मिशन अकेडमी में। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2025 में आया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, इफ़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y-2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू z-3 डिवाइड बाई 4 एंड x/1 इक्वल टू y/अल्फा इक्वल टू z-5/1 इज 5/√6, then the sum of all possible value of alpha is। तो डिस्टेंस फॉर्मूला माने ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर इंटू P1 क्रॉस P2 मॉडुलस ऑफ P1 क्रॉस P2 इक्वल टू 5√6 वेयर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, यानी कि आपके पास 2 है, यहाँ के आपकी 0, तो क्या हो जाएगा x0 माइनस 1 दैट इज आई कैप प्लस वहाँ करेंगे 0, वहाँ के आपका 2 तो 2 माइनस के 2 जे कैप, यहाँ के आपका पास 5 में से गया आपका 3 दैट इज माइनस का 2 के कैप। ये आपका ए माइनस वी वैक्टर हो गया, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब हमारा P1 क्रॉस P2 निकाला तो आई कैप जे कैप के कैप, यानी कि 2 3 4, यानी कि 2 3 4 2 3 4 एंड 1 अल्फा 1, तो 1 अल्फा 1 इस इम्प्लाइज इसको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स से, ओपन का एक्सपेंड कर सकते हैं, आई के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू P1 क्रॉस P2, दिस इम्प्लाइज 3 क्या आ जाएगा 3 माइनस का 4 अल्फा प्लस 4 और माइनस का 4 अल्फा और अल्फा, इसके साथ किसके साथ करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, इस वाले वेक्टर के साथ, इस वाले वेक्टर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आफ्टर दैट, यानी डॉट प्रोडक्ट के बाद हमें 13 माइनस का 18 अल्फा, इसका क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 13 माइनस 18 अल्फा, ये ऐसे आना चाहिए था, सॉरी, ठीक है। तो 13 माइनस का 8 अल्फा और इसका क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 अल्फा माइनस 3 का, इसका हम बोले निकालेंगे मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है 5/√6 के। अब आफ्टर सॉल्विंग 13 माइनस 8 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 20 अल्फा स्क्वायर माइनस का 36 अल्फा प्लस 22, तो ये हो जाएगा आपके पास 116 अल्फा स्क्वायर प्लस का 340 अल्फा माइनस 464 इक्वल टू 0। तो यहाँ से उसने क्वेश्चन में पूछा गया है द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ रूट्स यानी वही अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वहाँ पे, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा माइनस b/v दैट इज माइनस का 348 डिवाइड बाई 160, तो 116 इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा माइनस का 3 विल बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका, इफ द लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e/1 माइनस ई इंटू 1 माइनस x/1 प्लस x टू द पावर होल पावर क्या है आपके पास x इक्वल टू अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ लॉग अल्फा अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फा इज इक्वल टू, तो सबसे पहले जो गिवन है हमें अल्फा इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e/1 माइनस e 1 माइनस का x/1 प्लस x टू द पावर x, तो हमने लिया पहले इसको अरेंज करते हैं, तो x/1 प्लस x इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस x। हमें इसमें क्या किया हमने 1 माइनस ई में से ये दोनों साइड से हमने क्या किया माइनस किया, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ई 1 माइनस का x/1 प्लस x प्लस इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस x, यानी कि इस वाले टर्म को हम इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, एंड ई माइनस 1 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ई, ठीक है। तो 1 ई माइनस का x/1 प्लस x, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो ई माइनस का 1 यानी कि 1 इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं माइनस का ई माइनस 1 ई प्लस 1/x, ठीक है। ई ये हो जाएगा आपका e/1 माइनस ई इंटू 1 ई माइनस का x/1 प्लस x, ये हो जाएगा आपका e/1 माइनस ई इंटू माइनस का ई माइनस 1 ई प्लस 1/x, यानी मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने ई का e/1 प्लस 1 माइनस ई का दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका e/1 माइनस ई सेम रहा और ये सेम रखा, इसमें मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हो जाएगा e/1 माइनस ई इंटू ई माइनस 1 ई प्लस e/g, यानी कि आफ्टर दैट ये हो जाएगा आपके 1 प्लस e/1 माइनस ई इंटू 1 प्लस x, ये हो गया आपके 1 माइनस e/1 माइनस ई इंटू 1/x, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस 1 इंटू 1 प्लस x ऑल टू द पावर x, बट फॉर द लार्ज ऑफ x तो 1 प्लस x सिमिलर हो जाएगा आपका x के, तो अल्फा इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस ई माइनस 1
इंटू एक्स टू द पावर एक्स, बट लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस ए अपॉन एक्स की पावर एक्स होता है, तो आंसर आता है आपका e टू द पावर माइनस का ए। सिमिलरली ए इक्वल टू क्या है हमारे पास इसमें e अपॉन e माइनस 1, देन तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस का e अपॉन e माइनस 1, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो लॉग ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस का e अपॉन e माइनस 1, लॉग ऑफ ये हो जाएगा 1, तो लॉग ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस e अपॉन e माइनस 1, तो लॉग ऑफ अल्फा अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इक्वल टू माइनस का e अपॉन e माइनस 1 minus 1 minus e upon e minus 1. This implies after that solving the e will be a correct answer. तो ऑप्शन नंबर आपका c will be a correct option. तो let s be the set of all the words that can be formed by arranging all the letters of the word GARDEN from the set S. One word is selected at random. The probability that the selected word will not have vowels in alphabetical order is. तो गिवन है हमें द वर्ड, तो इसमें ए और डी क्या है वोवल्स है हमारे, एंड जी आर डी एन क्या कॉन्सोनेंट। तो हमें क्या करना है कि वो वर्ड जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, उसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्ड हमारे पास 6 हैं, अगर 6 डिस्टिंक्ट वर्ड मान के लिए उनका क्या निकाला जाए अरेंजमेंट निकाला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल हो जाएगा टोटल अरेंजमेंट। ठीक है, अगर ए एंड ई, ए और ई जो किस में आते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या ए के बाद तुरंत बाद क्या आएगा, मतलब ई आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर तो हमें नहीं चाहिए, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हमें ओनली चाहिए ई से ए, यानी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ई के बाद ए आना चाहिए, वो वाले चाहिए। यानी टोटल अगर मिलाकर देखा जाए, अगर ई ए और ई है, अगर हमारे पास ए और ई एंड ए ये दोनों केस आएंगे, अगर हमारा टोटल अरेंजमेंट होगा उसमें, अगर इसमें दोनों आएंगे तो या हमने क्या किया इस वाले केस को क्या किया नेगलेक्ट कर दें, तो इसको इसमें से नेगलेक्ट करेंगे यानी रिमूव करेंगे, तो आधे केस इससे बनेंगे आधे इससे बनेंगे। एक तरीका होता है हमारा कि अगर सब टोटल हमारा ये बन रहा है, आधे केस इससे बनेंगे तो आधा का मतलब 2 इससे कर दीजिए, यानी 360 इससे बने वाले हैं और आधे इससे बनेंगे, तो यानी हाफ इससे हो गया, तो ई माइनस ए के भी कितने होंगे 360 होंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे हमारे पास 360 डिवाइड बाई 722, इससे करोगे तो यहाँ से भी आपकी 1.2 प्रोबेबिलिटी आएगी डायरेक्टली। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो ए और ई को मैंने फिक्स कर दिया है, तो इनको मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ 6 इंटू 4 फैक्टोरियल के हिसाब से अपॉन 6 फैक्टोरियल टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से भी आपकी 1.2 वही आएगा। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी कि 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर की माइनस कर देंगे तो भी आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6/2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 माइनस 2, यहाँ से भी क्या आएगा 1/2, तो 1/2 यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी अ ट्रू ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अ ट्रू। क्वेश्चन है आपका लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक वैल्यू 0 1 2 3 विद p of x इक्वल टू 0 इक्वल टू p of x इक्वल टू 1 इक्वल टू p। इस p के इक्वल है p x इक्वल टू 2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बरा इक्वल टू 3 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ 8p माइनस 1 इज। तो सबसे पहले हमने क्या है जो गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 पे कितना है हमारा p है, तो हमने लेट किया p ऑफ x इक्वल टू 2 पर एंड p ऑफ x इक्वल टू 3 पर प्रोबेबिलिटी q है। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है ऑलवेज 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सबको ऐड करके लिया तो हमारा कितना होगा 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है p प्लस 0 की क्या है p, इसकी भी क्या है p, इसकी क्या है q, इसकी क्या है q, दैट इज 1। ये हो गया आपका p प्लस 2q इक्वल टू 1, तो p प्लस q इक्वल टू 1.2 इक्वेशन नंबर 1। तो अब गिवन है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो ये हमारा तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 0 की क्या है p और इसकी क्या है 1 इंटू p प्लस 2 इंटू q और 3 इंटू q, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया आपका p प्लस 5q। अब निकालना है हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो ये 0 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो 0 प्लस 1 इंटू p प्लस 4q प्लस 9q दैट इज p प्लस 13q आ गया हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। बट गिवन है हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका p प्लस 13q
इक्वल टू 2 इंटू पी प्लस 5q, दैट इज 2p प्लस 10q, 2p प्लस 10q। p प्लस 13q इक्वल टू 2p प्लस 10q, p इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3q। तो बाई इक्वेशन 1 3q प्लस q इक्वल टू 1/2, तो 4q इक्वल टू 1/2, q इक्वल टू 1/8 और p इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/8। तो 8p माइनस 1 इक्वल टू 8 3/8, दैट इज 2। ऑप्शन नंबर आणि करेक्ट आंसर विल बी 2। ऑप्शन नंबर ए विल बी अ ट्रू आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। इफ a and b are two events such that probability of a intersection b equal to 0.1 and probability of a intersection b, a divides b यानी conditional probability and b divides a are the roots of the equation 12x square minus का 7x plus 1 equal to 0, then the value of probability of a bar union b bar upon probability of a bar intersection b bar is। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें यहाँ से x के रूट मिले 1.3 एंड 1.4। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी p a डिवाइड्स b इक्वल टू 1.3 लेट किया हमने, b डिवाइड्स a इक्वल टू 1.4। तो p डिवाइड्स b इक्वल टू क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो p प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 1/3। तो यहाँ से हमारा z कितना दे रखा है 0.1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया आपके पास 0.3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड से यानी कि ये हो गया पी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0.4। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है आपका पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 0.4 0.3 माइनस का 0.1, दैट इज 0.6। नाउ फाइंड आउट करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल बार 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 माइनस करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.6। तो ये हो जाएगा आपका 0.9 अपॉन 0.4, दैट इज 9/4। 9/4 विल बी ए करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag, contain 4 white and 6 black balls. If the probability that the first selected ball is black, given that the second selected ball is also black, is m upon n, where GCD m comma n equal to 1, then the m plus n is equal to। तो बैग में बॉल्स है हमारी 4 white प्लस 6 black, दैट इज यानी टोटल हमारे पास बॉल है 10। लेट b1 फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी b1 की कितनी हो जाएगी आपकी 6/10। तो b2 सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ठीक है। तो 4 b1 बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 डिवाइड्स b2 इक्वल टू p b1 इंटरसेक्शन b2 प्रोबेबिलिटी ऑफ b2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन b2 इक्वल टू p1 प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b2 डिवाइड्स b1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6/10 इंटू इसका कितना हो जाएगा 5/9 इक्वल टू 1/3। तो 4 बॉल 2, तो b1 ब्लैक प्लस b2 ब्लैक, यानी कि फर्स्ट में क्या है हमारे पास ब्लैक और दूसरे बार में निकालने पे क्या मिल जाए सेकंड, ठीक है। इसको हमने सेकंड चूज किया। तो ऐसे ही सिमिलरली एक बार वाइट एक बार ब्लैक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b2 इक्वल टू P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 डिवाइड्स W1। प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इक्वल टू 4/10, क्योंकि 4 हमारे पास व्हाइट बॉल्स हैं और 10 हमारे पास टोटल बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 डिवाइड्स W1 दैट इज 6/9 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन B2 इक्वल टू 4/10 इंटू 6/9 दैट इक्वल टू 24/19, दैट इज 4/15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इक्वल टू 1/3 प्लस 4/15 इक्वल टू 3/5, दैट इज 3/5 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 डिवाइड्स B2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन
B2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, दिस सिंपलाइज 1/3 डिवाइड्स 3/5 इक्वल टू 1/3 इंटू 5/3 इक्वल टू 5/9। तो m/9 क्या आ गया, m/n कितने की इक्वल है वो, m/n, दैट इज m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 9। दैट इनका GCD क्या है हमारे पास 1 है। हेंस m प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14, m प्लस n इक्वल टू कितना हो गया आपका 14 विल बी आपका लेट a इक्वल टू 1 2 3 सेट है हमारे पास ये कोई, द नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ a कंटेन 1, 2 and 2, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज। ठीक है, तो पहले हमें सेट गिवन है इक्वल टू 1 2 3 4 रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के मतलब एक क्रॉस, यानी कि एक क्रॉस एक यानी खुद के साथ रिलेशन। तो 1, 1 2, 2 3, 3 रिलेशन है, ठीक है, आर में बिलोंग करेगा। 4 ट्रांजिटिविटी 1, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन 1 और 2, 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1, 3 भी किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में आएगा। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव केस आर इक्वल टू 1, 1 2, 2 3, 3 एंड 1, 2 2, 3 एंड 1, 3 हो जाएगा। 4 नॉट सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो इसमें कौन कौन सा हमारे पास है, इसका देखो 1, 2 यानी कि इसमें सिमेट्रिक किसका नहीं होगा, देखो 2, ये हमारा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बट सिमेट्रिक कौन सा नहीं है हमारे पास, इस सिमेट्रिक हो सकता है, ये हो सकता है, बट 1, 2 यानी 2, 1 इसमें नहीं इंक्लूड, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे 3, 2 इसमें नहीं है, 3, 2 तो यानी 3 केस हमारे पास बनेंगे, यानी कि 3 केस हमारे पास 1, 2 ये सिमेट्रिक नहीं है इसमें, 2, 3 नॉट सिमेट्रिक इन, और 1, 3 नॉट सिमेट्रिक इन आर। तो यानी ओनली 3 केसेस विल नॉट सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो करेक्ट आंसर इसका 3 विल बी करेक्ट आंसर। If 4 theta belong to -5/3, 0, the point x, y equal to 3 tan theta plus 5/3, 2 tan theta plus 5/6 lies on the xy alpha x plus beta y plus gamma equal to 0, then alpha square plus beta square plus gamma square is equal to, तो let phi equal to theta plus 5/6, this implies theta equal to क्या हो जाएगा हमारा 5 minus 5/6। ठीक है, तो theta this implies theta plus 5/3 equal to 5 प्लस 5/6, यानी कि अगर हमारा थीटा प्लस 5/3 यानी कि थीटा में क्या ऐड किया हमने 5/3 ऐड किया, तो इसमें भी 5/3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 5/6। तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 tan थीटा प्लस 5/3 इक्वल टू 3 tan थीटा प्लस 5/6 y इक्वल टू 2 tan 5। तो tan 5 प्लस 5/6 इक्वल टू tan 5 प्लस 1/3 हो जाएगा tan 5/6 और 1 माइनस tan 5 प्लस 1/tan 5, यानी कि tan a प्लस b ओपन किया है। ठीक है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, इस फॉर्मूले से इसको ओपन किया है, तो x/3 हो जाएगा, ये कितने गिवन है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा x/3 इक्वल टू y/2 प्लस 1, यानी इससे यहाँ से वैल्यू निकालेंगे tan 5 की क्या हो जाएगी y/2 प्लस 1/√3 1 माइनस y/2 इंटू 1/√3, यानी कि इसको सोल्व करेगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा y प्लस √3 प्लस 2 इंटू √3 इंटू वाई, बट एक्स वाई प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इसमें पुट की तो 3 x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो इंटू वाई प्लस ऐसी सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू पुट की बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0। आफ्टर दैट कैलकुलेशन 3/√2 प्लस 2, यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इधर ये ऐड हो जाएगा और आफ्टर दैट वो 0 में चला गया, तो 3√2y² प्लस 6y प्लस 3√2 अल्फा वाई यहाँ से कॉमन लेंगे, तो अब ये क्या बनेगा हमारा, ये स्क्वायर बन गया, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आइडेंटिटी की तरफ फॉर्म करेगा, क्या थीटा आइडेंटिटी की तरफ होल्ड होगा, क्योंकि ईच वैल्यू हमें चाहिए थीटा की, तो क्या है एज अ आइडेंटिटी होल्ड होगा। तो इसके अगर ये आइडेंटिटी होगा तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 2 से अबव आ सकते हैं, तो हमारा ए बी सी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए एज अ आइडेंटिटी, तो ए इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा बीटा इक्वल टू 3√3, और इसको सोल्व करेंगे यानी कि ये भी 0 होगा, और यहाँ से हमारा 6 अल्फा प्लस 2√3 गामा इक्वल टू 0, गामा इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस का अल्फा√3 और 6, और अब यहाँ से मिलेगा 6 प्लस 3 अल्फा प्लस 2√2 इंटू बीटा की वैल्यू ये प्लस अल्फा√3 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें अल्फा मिलेगा
अल्फा इक्वल टू माइनस का 2√3 और गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर आपका -√3 इंटू 2√3 दैट इज 6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू हमें वैल्यू लेना था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू स्क्वायर दैट इज आफ्टर दैट कैलकुलेशन। तो 75 विल बी करेक्ट आंसर। तो लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी, पी बिलोंग करता है रियल नंबर से, फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस p plus 2 into x plus 2p plus 9 equal to 0 are negative real numbers be the interval alpha comma beta, then beta minus 2 alpha is equal to, तो गिवन है हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 2 एक्स प्लस 2p प्लस 9 इक्वल टू 0, p बिलोंग करता है हमारा रियल सम नंबर से। अगर d हमारा नॉन नेगेटिव रूट होगा तो यानी डिस्क्रिमिनेंट हमें नॉन नेगेटिव चाहिए रियल रूट्स के लिए, तो हमने क्या किया p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4p 2p प्लस 9 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारा जो p है p बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से और -4 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 8 से और इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -b अपॉन पे, यहाँ से क्या चाहिए हमें नेगेटिव है तो -b अपॉन a, तो p प्लस 2 लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ से 0, दिस इंप्लाई p लेस देन -2 होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c अपॉन a, जो क्या होगा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 2p प्लस 9 ग्रेटर देन 0, तो p कितना हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 9/2 यानी कि p बिलोंग करेगा हमारा ओपन इंटरवल 9/2 -2 ओपन इंटरवल, ठीक है। इनका हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से और इंटरसेक्शन लिया -4 एंड इंटरसेक्शन 9.2 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा p बिलोंग करेगा हमारा -9/2 4। तो बीटा क्या हो जाएगा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ये बीटा इक्वल टू 4, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4 और माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस आएगा माइनस का 4 आएगा यहाँ, तो माइनस का 4 माइनस का 2 इंटू 9 अपॉन अल्फा दैट इज ये 2 से 2 कैंसिल प्लस यानी कि 5 विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ द एन ए पी इफ एस एन इक्वल टू a1 प्लस a2 डॉट डॉट ए एन इक्वल टू 700 a6 इक्वल टू 7 गिवन है एंड s7 इक्वल टू 7 देन ए एन इज इक्वल टू, हमें ए एन फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट एस एन इक्वल टू n पॉइंट टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टी एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हमारा क्या nth टर्म है और ये सम ऑफ अ सीरीज है एपी में, है ना। तो S7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7, 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 यानी 2a प्लस 6d इक्वल टू 2 डिवाइड करेंगे यहाँ से हम, तो क्या आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 एंड a6 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7, तो a प्लस 5d इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर सेकंड, बोथ इक्वेशन y फर्स्ट एंड सेकंड यानी सब्ट्रैक्ट किया, तो a प्लस 3d इक्वल टू 1 a माइनस 3d इक्वल टू 7, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3 और a इक्वल टू क्या आ गया आपके पास माइनस का 8 एंड सम ऑफ क्या दे रखा है इन टर्म्स का कितना है 700, तो n/2 2 इंटू माइनस का 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 700, तो n 16 माइनस का क्या हो गया आपका 3n माइनस 3 इक्वल टू 1400, यहाँ से हो गया आपका 3n स्क्वायर माइनस का 19n माइनस का 1400 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमने रूट निकाला ये, तो n इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएगा आपके पास 19 प्लस माइनस रूट ऑफ 17,161 टेक पॉजिटिव, तो n इक्वल टू 19 प्लस 131 6 डिवाइड बाई 25, तो ये क्या मिला हमें इंटीजर मिलेगा यहाँ। और टेक नेगेटिव साइन, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें ये इंटीजर नहीं है, डज नॉट इंटीजर तो n नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये n नहीं होगा तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो वही पॉसिबल, तो n इक्वल टू 25, हैंस ए एन इक्वल टू 25, तो a25 का सम कितना हो जाएगा a25 इक्वल टू a25 टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 25 माइनस डी, यानी कि इक्वल टू -8 प्लस 24 इंटू 3, तो 8 प्लस 72 यानी कि a25 इज 64 विल बी करेक्ट आंसर, 64 विल बी करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो
क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा ग्रेटर देन 0 देन द एक्सप्रेशन कॉट इनवर्स बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉट इनवर्स गामा प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू। तो सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हमने एज इट इज लिखा, तो कॉट इनवर्स बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस कॉट इनवर्स गामा प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर बीटा माइनस गामा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर गामा माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो कॉट इनवर्स, तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन करेगा बीटा से बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉट इनवर्स बीटा गामा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस गामा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे लिए ट्रू होगा, अल्फा माइनस बीटा ऑलवेज ट्रू व्हेन अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव को मिलेगा हमें, ठीक है। कॉट इनवर्स यहाँ चेक किया तो हमें बीटा कैसा है, गामा से ग्रेटर देन है, तो यहाँ भी कैसा मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ गामा ग्रेटर देन यानी कि अल्फा ग्रेटर देन है, तो यहाँ कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, नेगेटिव। यहाँ हमें कॉट इनवर्स कैसा मिलेगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव मिलेगा तो हमें यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं, यानी नेगेटिव मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस टेन इनवर्स और बीटा माइनस गामा बीटा माइनस गामा अपॉन बीटा गामा प्लस 1 प्लस, अभी हमें यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा, तो कॉट इनवर्स में क्या हो जाएगा, पाई माइनस यानी पाई प्लस टेन इनवर्स गामा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस गामा अल्फा। तो टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स पर क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस माइनस का टेन इनवर्स गामा प्लस पाई टेन इनवर्स गामा माइनस का टेन इनवर्स अल्फा, दैट इज सब कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल आउट इससे, ये कैंसिल आउट इससे, यानी कि सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, पाई विल बी ए करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी ए ट्रू। क्वेश्चन है आपका, for an integer n greater than 2 if the arithmetical mean of all coefficient in the binomial expression of x plus y to the power 2n minus 3 is 16, then the distance of the point p 2n minus 1 comma n square minus का 4n from the line x plus y equal to 8 is। तो मीन है आपका, क्या हो जाएगा आपका मीन 2n minus 3 c0 plus 2n minus 3 c1 plus dot dot 2n minus 3 c2n माइनस 3 इक्वल टू 16 अपॉन 2n माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2n माइनस 1 2 टू द पावर 2n माइनस 3 इक्वल टू 16 इंटू 2n माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2n माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू टू द पावर n माइनस 5 वाई रिटर्न ट्रायल, तो n इक्वल टू क्या है हमारा 5। तो p इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास 2n माइनस 1 कॉमा एन स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू p पॉइंट आ गया 9,5। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 5 माइनस का 8 अपॉन रूट 2, इसमें 3√2 विल बी ए करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी ए करेक्ट आंसर। अब यह 3x3 रियल मैट्रिक्स दैट a स्क्वायर a इंटू a माइनस 2i माइनस का 4 इंटू a माइनस i इक्वल टू 0 वेयर i एंड 0 आर द आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स रेस्पेक्टिवली इफ a5 इक्वल टू अल्फा a स्क्वायर प्लस बीटा a प्लस गामा i वेयर अल्फा बीटा गामा आर रियल कांस्टेंट, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, तो फर्स्ट तो a स्क्वायर a माइनस 2i माइनस का 4a माइनस i इक्वल टू 0 गिवन है। क्या करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लीकेशन किया इसका, तो a क्यू माइनस का 2a स्क्वायर आयोटा i माइनस का 4i प्लस 4i इक्वल टू 0। यहाँ से हम a क्यू माइनस का a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 4i इक्वल टू 0 हमें मिला है यहाँ से a क्यू इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 4i, ठीक है। हमने क्या करेंगे, इसमें क्या कर दिया आपकी बार मल्टीप्लीकेशन कर दिया a का, तो ये हो गया a4 माइनस का 2a क्यू माइनस का 4a स्क्वायर प्लस 4a इक्वल टू 0। हम यहाँ से a क्यू क्या हमने लिया है 2 स्क्वायर प्लस 4a माइनस का 4a, तो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा
2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस का 4i प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 4a। यहाँ से हमें क्या मिला, a4 इक्वल टू मिला 8 ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस का 8i। ठीक है, अभी हमने अगेन मल्टीप्लीकेशन कर दिया उसका, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 8a। फिर अगेन हम पुट कर देंगे ए क्यू की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा 20 ए स्क्वायर प्लस का 24a माइनस का 32i। ये हमें किसके इक्वल है, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए प्लस गामा आई। तो यहाँ से अल्फा कंपेरिजन करेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 और गामा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 32। हेंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 20 प्लस 24 माइनस का 32। दिस इम्प्लाइज 12 विल बी अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी अ ट्रू। दैट अ वेक्टर 2i कैफ माइनस का 3j कैफ प्लस k कैफ, बी वेक्टर है आपका 3i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 5k कैफ एंड वेक्टर c बी सच दैट a वेक्टर माइनस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू माइनस का 18i कैफ माइनस का 3j कैफ प्लस 12k कैफ एंड a वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 3 इफ b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इक्वल टू d देन a वेक्टर डॉट d वेक्टर का मॉडुलस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो नाउ a वेक्टर माइनस c वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर गिवन है हमें माइनस का 18i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 12k कैप। इसका मल्टीप्लीकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो a क्रॉस b क्रॉस हो जाए, a क्रॉस प्लस b क्रॉस माइनस का c क्रॉस b क्रॉस हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू होगा आपका माइनस का 18i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 12k कैप। ओके, तो ये किसके इक्वल है हमारा, b क्रॉस c क्रॉस किसके इक्वल है हमारा d के। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का b क्रॉस माइनस का d क्रॉस। सिमिलरली वही वैल्यू हमने यहाँ पुट की माइनस का d क्रॉस, तो हमें d हो गया। ठीक है, ये आपका माइनस सिमिलरली चलता रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया a क्रॉस b क्रॉस प्लस d क्रॉस d वेक्टर इक्वल टू माइनस का 18i कैफ माइनस का 3j प्लस 12k। अब हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लीकेशन किया a वेक्टर का, क्योंकि हमें a किसका मॉडुलस फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो a वेक्टर इंटू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू d वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट किया है यहाँ, तो a डॉट प्रोडक्ट हम किसी उसके साथ इटसेल्फ करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, तो प्लस a वेक्टर डॉट d वेक्टर इक्वल टू a डॉट j वेक्टर के साथ, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 36 प्लस का 9 प्लस का 12 यानी कि 15। तो इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 15 विल बी अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी अ ट्रू, ऑप्शन नंबर ए विल बी अ ट्रू। तो आपका इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई 4 एंड x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन अल्फा इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 1 इज 5 अपॉन रूट 6, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो डिस्टेंस फॉर्मूला माने a वेक्टर माइनस v वेक्टर इंटू p1 क्रॉस p2 और मॉडुलस ऑफ p1 क्रॉस p2 इक्वल टू 5 रूट 6 वेयर a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल टू, यानी कि आपके पास 2 है, यहाँ के आपके 0, तो क्या हो जाएगा x 0 माइनस 1 दैट इज i कैप प्लस वहां करेंगे 0, वहां के आपका 2, तो 2 माइनस के 2j कैप, यहाँ के आपका पास 5 में से गया आपका 3 दैट इज माइनस का 2k कैप। ये आपका a माइनस v वेक्टर हो गया। ठीक है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है, अब हमारा p1 क्रॉस p2 निकाला तो i कैप j कैप k कैप यानी कि 2 3 4 यानी कि 2 3 4 2 3 4 एंड 1 अल्फा 1, तो 1 अल्फा 1 इस इम्प्लाइज इसको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स से, ओपन का एक्सपेंड कर सकते हैं, आई के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे a वेक्टर माइनस b वेक्टर इंटू p1 क्रॉस p2, दिस इम्प्लाइज 3
क्या आ जाएगा 3 माइनस का 4 अल्फा प्लस 4 और माइनस का 4 अल्फा और अल्फा इसके साथ किसके साथ करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, इस वाले वेक्टर के साथ, इस वाले वेक्टर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आफ्टर दैट, यानी डॉट प्रोडक्ट के बाद हमें 13 माइनस का 18 अल्फा, इसका क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 13 माइनस 18 अल्फा, ये ऐसे आना चाहिए था, सॉरी, तो 13 माइनस का 8 अल्फा और इसका क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 अल्फा माइनस 3 का, इसका हम बोले निकालेंगे मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है 5/√6 के। अब आफ्टर सॉल्विंग 6 माइनस 13 माइनस 8 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 20 अल्फा स्क्वायर माइनस का 36 अल्फा प्लस 22, तो ये हो जाएगा आपके पास 116 अल्फा स्क्वायर प्लस का 340 अल्फा माइनस 464 इक्वल टू 0। तो यहां से उसने क्वेश्चन में पूछा गया है द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ रूट्स यानी वही अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वहां पे, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन दैट इज माइनस का 348 डिवाइड बाई 160, तो 116 इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा माइनस का 3 विल बी है करेक्ट आंसर। A bag 1 contains 4 white balls and 5 black balls and bag 2 contains n white balls and 3 black balls. One ball is drawn randomly from bag 1. एक बॉल किससे लिया जाता है randomly bag 1 से and transferred bag 2, उसको ट्रांसफर किया जाता है bag 2 में। A ball is then drawn randomly bag 2, एक बॉल यहाँ से bag 2 से randomly लिया जाता है। If the probability that the ball drawn is white is 29/45 देन n इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमने बैग लिया, बैग में पहली वाली बैग में 4 वाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, टोटल कितना हो गया 9 हो गया। बैग 2 में n वाइट है और 3 आपके पास अब ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल हो गई n प्लस 3। केस फर्स्ट होता है कि अब बॉल वाइट बॉल हमने बैग से जो बैग 1 है उसमें से हमने वाइट बॉल ट्रांसफर W1 यानी कि W1 उसको नाम दिया हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W यानी कि पहले वाले बैग से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वाइट बॉल्स इन बैग 1 अपॉन टोटल बॉल्स इन बैग 1 यानी 4/9 हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स की। अब इसके आफ्टर दैट यानी कि अब वाइट बॉल वहां से हमने सेलेक्ट चूज की, इसके बाद हमें उसे ट्रांसफर कर दिया बैग नंबर 2 में, वहां से तो वहां पे कितनी बॉल हो जाएंगी अब n+1 वाइट बॉल हो जाएंगी वहां और 3 ब्लैक की ब्लैक रहेंगी, यानी टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी वहां n+4 हो जाएंगी। अब वहां पर वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी बैग 2 में, तो बैग 2 में कितनी हो जाएगी वाइट बॉल कितनी हो गई वहां पे n+1 अपॉन n+4, इतनी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स की हो गई वहां। ऐसे ही केस 2 बनेगा कि अब की बार वो बैग वाइट बॉल ना आए ब्लैक भी आ सकता है, तो अब ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड इन बैग 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 की क्या आ जाएगी बॉल बाकी ब्लैक की, तो क्या आ जाएगी 5/9 क्योंकि टोटल बॉल 5 है हमारे पास ब्लैक और टोटल हमारे पास कितना है 9 और ब्लैक बॉल ओनली कितने हैं हमारे पास 5, तो 5/9 बैग 1 के लिए प्रोबेबिलिटी आपका ये आ गया। बैग 2 में अब उसको क्या किया है ट्रांसफर किया गया है, तो उसमें क्या होगा कि n वाइट का वाइट कितना रहेगा 3+1 यानी 3 ब्लैक थी उसमें तो 1 यानी 4 ब्लैक हो जाएंगे टोटल बैग नंबर 2 में। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास n+4, कितना हो गया n+4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग नंबर 2 में जो तो कितनी हो जाएगी वाइट बॉलों की n/n+4 हो जाएगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 ब्लैक बॉल्स इन बैग 2 प्लस W1 क्रॉस W2 यानी वाइट बॉल और बैग 1 और W2 की दोनों की तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमें वाइट बॉल्स की गिवन है 29/45 इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 5/9 इंटू n अपॉन n+4 प्लस 4/9 इंटू n+1 n+4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 29 और यहाँ से 1/9 कॉमन हो जाएगा, 1/9 हमने कॉमन लिया तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया 5n + 4n प्लस का 1/n+4, 29 हो गया इधर 29 इधर 5 आ गया तो 9n + 1/n+4 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, तो 29 + 160 इक्वल टू 45n + 20 45n - 20n in the after that calculation, तो n = 6 विल बी है करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी है करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।